Hello, my dear internationally trained medical doctors, ITMD or FMG and IMG friends. Myself, Dr. Manish Shukla. I am graduated from Semi Medical University, Kazakhstan in June 2023. I recently cleared my JAM FMG exam, Jan 2024 FMG exam with a score of 203 marks in my first book. So today I am going to discuss about the ENT topic, juvenile nasopharyngeal angiofibroma, and I am also going to differentiate it from the nasopharyngeal carcinoma in some points. So without wastage of any time, let's get started. So my friends, I am going to discuss this topic from my own picnomics. I built all the concepts of ENT from Dr. Rajiv Devan sir. So thank you so much Dr. Rajiv sir. So first of all, meet Dr. Miller. So इस पिक्नोमिक में जो भी वर्ड्स हैं लाइक डॉक्टर मिलर और जो भी कैरेक्टर्स हैं उसका कुछ ना कुछ मतलब है. तो जैसे जैसे हम आगे वीडियो में बढ़ेंगे तो डॉक्टर मिलर का मतलब ही हमें समझ में आ जाएगा. तो सबसे पहले हम पहुंचते हैं इस कैलेंडर में. जून का मंथ चल रहा है एंड एंजल है. तो जून के महीने में हमसे एंजल मिलने आई. तो जून एंड एंजल ये रैम खा रहा है जुवेनाइल एंजियोफाइब्रोमा से. तो जुवेनाइल एंजियोफाइब्रोमा का हम टॉपिक अभी पढ़ रहे हैं. सो जुवेनाइल एंजियोफाइब्रोमा, जून एंड एंजल. And after that we have a book known as Spinning Plates Methodology about the 7-step perfect time management system. So we don't have that much time to read this book, but हम सिर्फ इसके एक वर्ड से अपना काम निकाल लेंगे, स्पिनिंग प्लेट्स. तो स्पिनिंग प्लेट्स एनाटॉमी के एक वर्ड से मैच खा रहा है, लाइक स्पिनिंग प्लेट्स स्फिनोपैलेटाइन फोरामेन. सो इस ट्यूमर की ओरिजिन ऑफ साइट जो है वो स्फिनोपैलेटाइन फोरामेन है, एंड जो कार्सिनोमा की जो ओरिजिन ऑफ साइट है वो फोसा फ्रोसेनविलर है. सो वी कैन आल्सो डिफरेंशिएट इन दैट वे. एंड आफ्टर दैट वी हैव ए पेशेंट जिसकी टी शर्ट में लिखा हुआ है 14. तो 14 का क्या मतलब है? 14 का मतलब ये है कि ये जो ट्यूमर है वो मोस्ट कॉमन होता है एडोलेसेंट एज ग्रुप में, लाइक 14 to 16 ईयर ऑफ द एज ग्रुप. और जो कार्सिनोमा वाला जो कंडीशन होती है वो एडल्ट एज ग्रुप में मोस्ट कॉमन होती है, लाइक 50 to 60 ईयर ऑफ द एज ग्रुप. सो वी कैन आल्सो डिफरेंशिएट इन दैट वे. एंड इसके नोज से ब्लीडिंग हो रही है. तो नोज से ब्लीडिंग का मतलब क्या है कि इस कंडीशन में प्रोफ्यूज ब्लीडिंग दिखेगी. तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन में मेंशन करके रखता है कि प्रोफ्यूज ब्लीडिंग दिखेगी एंड नेजल मास दिखेगा. बट नेजल मास कंडीशन ईएनटी में नेजल पॉलिप में भी दिखती है, बट पॉलिप नेवर ब्लीड. सो वी कैन आल्सो डिफरेंशिएट इट फ्रॉम पॉलिप इन दैट वे कि नेजल मास दिखेगा एंड ब्लीडिंग हो रही है कि नहीं हो रही है. एंड इसके बाद हम आते हैं डॉक्टर फ्रॉक के पास. डॉक्टर फ्रॉक के पास आते हैं, इनकी आंखों पे जाते हैं. डॉक्टर फ्रॉक की आंखें बहुत बड़ी बड़ी हैं. तो होता क्या है कि जब ये ट्यूमर फर्दर ग्रो करता है तो आंखों में प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से आंखें बाहर की ओर आ जाती हैं, जिसकी वजह से प्रोप्टोसिस की कंडीशन बनती है, जिसकी वजह से पेशेंट का जो फेस होता है वो फ्रॉग लाइक फेस दिखता है. तो क्वेश्चन में भी मेंशन करके रखता है कि फ्रॉग लाइक फेस है, प्रोप्टोसिस है, 14 ईयर ऑफ एज ग्रुप है, प्रोफ्यूज ब्लीडिंग है, नेजल मास है. एंड साथ ही साथ हम यहाँ चलते हैं. डॉक्टर मिलर ने मेंशन कर रखा है कि बायोप्सी इज नो. नो मींस नो. सो बायोप्सी इज कंट्राइंडिकेटेड इन दैट केस. तो बायोप्सी कंट्राइंडिकेटेड क्यों है? बायोप्सी कंट्राइंडिकेटेड इस वजह से है क्योंकि हमने पहले ही डिस्कस किया कि ये जो है हाईली वेस्कुलर ट्यूमर है. जब हाईली वेस्कुलर ट्यूमर है तो हम इसमें बायोप्सी करेंगे तो इसकी वजह से ब्लीडिंग के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे. तो हम इसमें बायोप्सी नहीं करते हैं. और साथ ही साथ बच्चा डॉक्टर मिलर से डर रहा है, ये कुछ बायोप्सी करने आ रहा है, ठीक है, वैसे उसने मेंशन कर रखा है. तो बच्चा भी चिल्ला रहा है नो नो नो. तो नो मींस नो. बायोप्सी इज कंट्राइंडिकेटेड इन दैट केस. एंड इसके बाद हम चलते हैं डॉक्टर मिलर के वर्ड्स से रिलेटेड कुछ मैच करवाते हैं. तो डॉक्टर मिलर मिल रहा है हेलमन मिलर से. तो सीटी स्कैन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइन दिखता है, हेलमन मिलर साइन. तो डॉक्टर मिलर का मतलब हो गया हेलमन मिलर. डॉक्टर मिलर मिल रहा है हेलमन मिलर से. तो सीटी स्कैन में एक साइन दिखता है. ये भी क्वेश्चन में इमेज बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है. इसमें होता क्या है कि एंटीरियर बोइंग ऑफ पोस्टेड वॉल ऑफ द मैक्सिला. इसमें एंटीरियर बोइंग जो होती है वो एंटीरियर बोइंग ऑफ द पोस्टेड वॉल ऑफ द मैक्सिला की हो जाती है. तो इसमें एग्जामिनर काफी कंफ्यूज कर देता है कि एंटीरियर बोइंग हो रही है या पोस्टेड बोइंग हो रही है, एंटीरियर वॉल कर रही है, मूव कर रही है, या पोस्टेड वॉल मूव कर रही है. तो हम इसको बहुत ही इजीली याद कर सकते हैं. लाइक ये एक एंट्रम है. अब इस एंट्रम में हम ध्यान से देखेंगे कि ये वाली वॉल जो है इसको हम पोस्टेड समझ लेते हैं और ये वाली एंटीरियर है. तो जब ट्यूमर फर्दर ग्रो करेगा तो पोस्टेड वॉल को प्रेस करेगा. जब पोस्टेड वॉल को प्रेस करेगा तो साथ ही साथ ये एंटीरियरली मूव करेगी. तो एंटीरियरली बोइंग अ पोस्टीरियर वॉल ऑफ द मैक्सिला. एंटीरियरली मूव करती है पोस्टेड वॉल ऑफ द मैक्सिला. सो आई होप कि ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो. और साथ ही साथ इसमें क्या होता है कि इसमें जब ये ट्यूमर जब फर्दर ग्रो करता है तो चीक में स्वेलिंग दिखने लग जाती है एंड कंडक्टिव हियरिंग लॉस भी दिखता है. बट ये चीक स्वेलिंग एंड कंडक्टिव हियरिंग लॉस प्लस माइनस वाली कंडीशन है, मे बी प्रेजेंट एंड मे बी नॉट बी प्रेजेंट. बट इन द केस ऑफ कार्सिनोमा जो कंडक्टिव हियरिंग लॉस होता है वो होता है, बट वो यूनिलेटरल होता है. क्योंकि होता क्या है कि जब ट्यूमर ग्रो करता है तो यूनिलेटरल यूस्टिकियन ट्यूब को ब्लॉक कर देता है,
जिसकी वजह से कंडक्टिव हीयरिंग लॉस की कंडीशन दिखती है लाइक ग्लू ईयर एंड सीरियस ओटाइटिस मीडिया। सो एक बार हम फटाफट इसको रिवाइज कर लेते हैं। जून का महीना चल रहा है, जून के महीने में हमसे एंजल मिलने आई, जूनियल एंजियोफाइब्रोमा हो गया, स्पिनिंग प्लेट्स मेथोडोलॉजी से हमारा हो गया स्पिनोपेराटाइन फोरामेन ओरिजिन ऑफ साइट हो गया, डॉक्टर मिलर से हमारा हो गया हेलमैन मिलर साइन हो गया, डॉक्टर फ्रॉक से हो गया फ्रॉक लाइक फेस एंड प्रोप्टोसिस, 14 से हो गया 14 ईयर ऑफ द एज ग्रुप लाइक 14 to 16 ईयर ऑफ द एज ग्रुप एडोलेसेंट, एंड जिस बच्चे के नाक से ब्लीडिंग हो रही है इसका मतलब है कि प्रोफ्यूज ब्लीडिंग होगी। बच्चे ने पर्टिकुलर मेंशन कर रखा है कि नो चिल्ला रहा है, डर रहा है, नो नो नो, तो बायोप्सी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है इस केस में। और डॉक्टर मिलर ने भी पर्टिकुलर मेंशन कर रखा है कि बायोप्सी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। सीटी स्कैन वाला भी क्वेश्चन आईबीक्यू में आ सकता है। सो वी हैव टू रिमेंबर ऑल दी थिंग्स। आई होप कि 4 to 5 मिनट्स में ये वीडियो से काफी कुछ चीजें समझ में आ गई होंगी एंड जो भी चीजें होंगी वो याद भी हो गई होंगी। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव अ बिग थम्स अप, and if you want these kind of videos comment in the section. I am going to make the video for that. and FMG एग्जाम से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम चैनल में फॉलो कर सकते हैं एंड पर्सनली डीएम कर सकते हैं। एंड इफ यू वांट टू strategy behind the crack the FMG exam with a good score, so you can also comment in the section. I am going to make a video for that. Thank you so much. Have a nice day.